नमस्कार, नेशनल रिपब्लिक कम्युनिकेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न कुमार। यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आपसे मिलते हैं, समाज की रीतियां, कुरीतियां, अपराध और अच्छाई और बुराइयों को हम आपसे डिस्कशन करते हैं। तो फिलहाल अगर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे गांव की और गांव के ग्राम प्रधानों की और उनके पतियों की। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरक्षण के तौर पे कुछ ऐसे सीटें गांव में दी जाती हैं प्रधानी के तौर पे कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और उस पे वो चुनाव लड़ती हैं और जीत कर सामने आती हैं। ये तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। लेकिन उस चुनाव के बाद आप लोगों ने देखा होगा अपने अगल बगल, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक ग्राम पंचायत सीरीज है, उसे आप लोग ज़रूर देख लें। ग्राम पंचायत 1, 2, 3 अगर आप पूरा पार्ट देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ग्राम प्रधान के पति और पत्नी, जो ग्राम प्रधान के पति होते हैं वो ग्राम प्रधान, असली जो ग्राम प्रधान होती हैं वो उनके पत्नी होती हैं और उनके जो ग्राम प्रधान के पति होते हैं वो सारा कामकाज करते हैं। तो फिलहाल ग्राउंड पे भी इसी तरीके की स्थिति चल रही है और महिला प्रधान है वो जीत कर सामने आई है, लेकिन वो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलती है और उसका जो पति होता है वही कागज पत्र लेके, स्टैंप लेके और अलग अलग जगहों पे घूमता रहता है। और आप सब लोग देखते होंगे कि विकास के नाम पर कहीं ना कहीं रौब जनाता हुआ भी नजर आता है। तो आपके अगल बगल ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जरूर सूचित करें और अपने अपने जो अनुभव हैं वो भी बताने की कोशिश करें। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिस पे इस बात की चर्चा भी की गई थी और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था कि जो महिला प्रधान पति हैं वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा दिखाते नजर आते हैं और जो मूल रूप से महिला को गांव के लोगों ने प्रधान के रूप में बनाकर उन्हें प्रतिनिधि के रूप में भेजा है वो कभी विकास के लिए निकल ही नहीं पाती। आखिर उसका क्या कारण है? क्या इसे बंद कर देना चाहिए? क्या प्रधान पति को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने के लिए रोकना चाहिए? इसको लेकर कहीं ना कहीं कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन उसकी अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है। इस पे क्या रिपोर्ट आती है वो काम अभी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर आप क्या समझते हैं? आपके गांव के अगल बगल क्या ऐसी इस तरीके की स्थिति है कि जो आरक्षित सीट पर महिला प्रधान बनकर आई हैं उनके पति अगल बगल घूमकर अपना भाव टाइट करते हुए नजर आते हैं और महिला जो प्रधान है वो हमेशा अपने घर में रहती है, रोटियां सेकती नजर आती है। और आज़ादी के इतने साल के बाद जहां एक तरफ हम बेटी पढ़ाओ का नाम लेकर आगे चलते हैं, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में महिलाएं होनी चाहिए और राजनीति में मूल रूप से जो महिलाओं की भागीदारी है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, तो फिलहाल कागज और पत्रों पे ही क्या गांव में महिलाओं की भागीदारी देखी जानी चाहिए? क्या ग्राउंड पर प्रधान पति ही प्रधान का रोल अदा करेगा? सवाल ये उठता है, क्या ग्राम प्रधान जो है, जो मूल रूप से ग्राम प्रधान महिला है, वो क्या गांव में अपने लोगों के हालचाल जानने के लिए कभी नहीं आएगी? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत वेब सीरीज की तरह गांव में तिरंगा फहराने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आएगी? सवाल ये भी उठता है कि क्या वो कभी गांव में विधायक के अलावा और किसी से एक मूल वोटर जिसने उसे वोट देकर वहाँ पे प्रधान के रूप में बिठाया है अपने गांव के विकास के लिए, क्या उसके लिए वो कभी उसके घर मिलने नहीं जाएगी? क्या नहीं जानेगी उसके सारे के सारे दुख दर्द? तो फिलहाल इस पर आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? इसको लेकर आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बात समझ में आती है या इस पर आप कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको लेकर अपने विचार रखें, उस पर चर्चाएं जारी रहेंगी। नमस्कार।